हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ आवर हिस्टोरी इज़ नॉट आवर डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो पर लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर कर देना। एंड दूसरी बात देखो, अभी आपको लग सकता है कि मैं रूड हूँ, बट लिटरली मैं रूड नहीं बन रही हूँ। मैं बस आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कल के पार्ट में अगर अच्छा खासा व्यूज़ आया, कमेंट्स आया, सो डेफिनेटली मैं आज का पार्ट शेयर करूँगी। सो कल आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया था वीडियो पे, कमेंट भी किया था, दैट्स वाई आज का पार्ट मैं लेके आई हुआ। एंड ऐसे ही अगर आज का पार्ट में भी अच्छा खासा व्यूज़ आया, रिस्पॉन्स आई, कमेंट आई, सो डेफिनेटली मैं कल के पार्ट को शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे आपको लग सकता है कि मैं कितना रूड हूँ कि इस तरीके से बोल रही हूँ, बट गाइज मेरी चैनल की रीच जो है वो डाउन होते जा रहा है। इससे मेरी चैनल में ही प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं आप लोगों की बात को रख के ये वाली स्टोरी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये वाली स्टोरी आपको सुनना है। देन आपको आपका रिक्वेस्ट अगर मैं सुन रही हूँ तो आपको भी थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट मतलब सुनना चाहिए ना। मैं और क्या चाह रही हूँ, बस यही चाह रही हूँ कि आप जब स्टोरी सुन रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स करो। आप लोग मुझे बताओ स्टोरी कैसा है, लाइक करो। इससे अगर मुझे मदद हो रहा है तो थोड़ा सा मदद मुझे कर दो, इतना ही, ओके। एंड कोई ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा ही रूड हूँ। प्लीज़, मैं रूड नहीं हूँ, मैं बस आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट पे जैसे कि हमने देखा था, विंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था। उसका बॉडी चेंज हो चुका था, लिटरली उसका बॉडी बिल एकदम चेंज हो गया था। उसका बॉडी की कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ गया था एंड कुछ पार्ट गायब हो गया था। उसकी वजह से वो वांग जी को मतलब हिला रहा था, बोल रहा था, तुमने क्या किया मेरे साथ, तुमने मेरी सर्जरी ऐसे कैसे कर दिया, हाँ मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूंगा, मैं तुम्हें शू कर दूंगी, तुमने ऐसा क्यों किया यार, अभी तक तो मेरा लाइफ शुरू भी नहीं हुआ था, अभी तो मुझे बच्चा पैदा करना था, शादी करना था, तुम लोगों ने ये क्या किया, मेरे साथ क्या होगा, मुझसे कौन शादी करेगा, ये मेरे साथ तुम लोगों ने क्या कर दिया। तभी वहाँ पे शीचन आ गया था। एंड शीचन आने के बाद जो वांग जी की तरफ देखा, बोला वांग जी विंग यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड तभी विंग वहाँ पे देखा। एंड उसके बाद हमारी जो शीचन का था ना, वो पीछे की तरफ देखा। एंड वहाँ पे जो है ना एक हीलर था। ये हीलर का बहुत नाम था, बहुत नाम। ये बहुत अच्छा, बहुत समझदार एंड बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी एक हीलर था। वो वहाँ पे आया एंड वो ऊपर से नीचे तक विंग को देखा एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला ये वही है ये। एंड वांग जी को तो पता था ये उसका विंग है। एंड बोला आपका प्यार लौट के आ गया है हांगुनजुन। एंड वांग जी ने अपनी सर को हिला दिया था। उसके बाद वो हीलर जो कि विंग को देख रहा था, तो विंग को अजीब लगा, ये हीलर उसे इस तरीके से क्यों देख रहा है, हाँ ये हीलर को क्या प्रॉब्लम है। एंड तभी वो बोल भी दिया, क्योंकि ये हमारी विंग है तो मुँह फटी, तो वो बोल दिया। तो वो हीलर ने देखा, बोला क्या आप बेड पे आ सकते हैं। विंग ने बोला बेड पे क्यों 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 क्या क्या करेंगे। एंड फिर वांग जी जो कि विंग की तरफ देखने, बोला विंग बेड पे चलो। एंड ये बोल के वो जो है ना विंग को लेके बेड पे गया एंड विंग को बेड पे बैठा दिया था। एंड विंग जो देख रहा था इन तीनों इंसान को, क्योंकि ये तीनों इंसान अब उसके साथ फिर से क्या करने वाला है, विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड वो हीलर जो धीरे धीरे चल के विंग के पास आया। एंड विंग के पास आने के बाद विंग की जो हाथ है ना, वहाँ पे उसकी जो नब्स है उसको चेक किया। उसके बाद वो कुछ कर रहा था अपनी माँ मतलब आँखों को बंद करके, इनके हाथों को पकड़ के। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। एंड वो हीलर इतना ज़्यादा शांत था, इतना ज़्यादा, एक भी वर्ड नहीं बोल रहा था। एंड साथ में वांग जी एंड शीचन का वो लोग भी मतलब खड़े होके देख रहा था। एंड इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहा है उसके साथ। एंड वो जब भी उसके हाथों को मतलब खींच रहा था, वो हीलर और भी कस के उसके हाथों को पकड़ रहा था। एंड उसके बाद बोला तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हाँ सच सच बताना, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम कैसे यहाँ पे आए। एंड विंग जो बोला हाँ हाँ आप क्या जानना चाहते हैं। एंड वो हीलर अभी भी उसके आंखों को बंद करके रखा था एंड बोला था तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम यहाँ पे आने से पहले तुम्हारे साथ जो जो चीज़ हुआ मुझे बताओ, मुझे जानना है। उस दिन रात को, वो अमावस्या की रात को क्या हुआ था मुझे बताओ। एंड विंग जो है ना वो अपने दिमाग में ज़ोर लगाने लगा। एंड उसके बाद बोला हाँ 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 मुझे याद आया, मैं रात को अपने घर पे जा रहा था एक गली से। एंड तभी जो है ना वहाँ पे कुछ आ गया था, कुछ तो था, जो क्या था मुझे नहीं पता। उसमें से बहुत रोशनी आ रहा था, बहुत रोशनी। एंड वो मुझे खींच रहा था अपने पास। एंड मैं जब भाग रहा था मतलब पीछे जा रहा था, वो और भी ज़्यादा मुझे खींच रहा था। एंड एक टाइम आया वहाँ से बहुत ज़्यादा खिंचाई आई और मैं अपनी कंट्रोल को मतलब लूज़ कर दिया एंड मैं उसके अंदर घुस गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद मैं
पता नहीं क्या कहाँ पे है, मैं यहाँ पे आ गई। एंड वो जो था ना, जो हीलर था, वो अपनी आंखों को खोल लिया, बोला तुम। एंड विंग ने देखन बोला हाँ क्या। एंड जो है ना वो हीलर जो है ना वो देखन बोला तुम दूसरे वर्ल्ड में आ गए हो, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड है। एंड विंग जो देख रहा था, अपनी आंखों को पलकों को बार बार झपका रहा था एंड देख रहा था, एंड वो हंस दिया, बोला ये कोई मूवी चल रहा है क्या, जो मूवी की सीन मुझे बता रहे हैं, ये क्या फालतू बात है। हाँ, ये क्या फ़नी बात है कि मैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आ गई हूँ। हाँ, ऐसा ऐसा मैंने मूवी देखा था, आपको पता है चाइनीज़ में ऐसा मूवी और भी ज़्यादा बनाया गया था, मैंने देखा है वो सब मूवी। एंड आज आप मुझे आके ये सब बोल रहे हो, तो मैं ये सब बिलीव कर लूँगी क्या। एंड वो हीलर जो विंग की तरफ देखा एंड बोला ये सच है, तुम उस वर्ल्ड को छोड़ के दूसरी वर्ल्ड में आ गए हो, किसी और की बॉडी में, किसी और की सोल को कब्ज़ा करके तुम यहाँ पे आ गए हो। नहीं, तुमने किसी और की सोल को कब्ज़ा नहीं किया है, तुम्हारी सोल को यहाँ पे लाए हो, एक प्रॉमिस को, एक अनजाने बॉन्ड को पूरा करने। समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और तुम्हें याद भी होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी सोल उसी इंसान का है, हाँ, बट तुम कहीं और जगह से हो। तुम्हारी ध्यान, ज्ञान, तुम्हारी बॉडी, सब कुछ अलग है, सब कुछ इस वर्ल्ड से अलग है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं, और शायद तुम्हें कभी कुछ याद भी ना आए। एंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एंड वो जल्दी से हाथों को हटा लिया, बोला अब क्या क्या बकवास कर रहे हो। हाँ, एंड हमारी वो जो हीलर था ना, उसने बोला तुमने अपनी बॉडी को देखा था ना, हाँ बॉडी को, तुम्हारी बॉडी कैसा है। एंड हाँ 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 मैंने देखा है, मेरी बॉडी को अपने आप लोगों ने सर्जरी कर लिया है। हाँ, मुझे ऐसे कैसे बना सकते हो आप लोग। एंड हाँ, वो हीलर ने देखा एंड बोला नहीं, किसी ने तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी सोल एक्सचेंज हो गया है, तुम उस वर्ल्ड से खींच के इस वर्ल्ड में आ गए हो अधूरा एक प्रॉमिस को पूरा करने। एंड विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अधूरा विश, ये क्या है, क्या बोल रहा है। ने वो उस हीलर की तरफ देखा, बोला आप क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, आप क्या बोलो, मैं उस मिरर में देखा था, ये फेस मेरा है, ये फेस मेरा है। हाँ, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, पता नहीं ये एक दिन में क्या हो गया है, बट मेरा बॉडी बहुत वीक है। एंड मेरी बॉडी में शायद कुछ सर्जरी हुआ है या फिर कुछ तो हुआ है जो मेरी बॉडी चेंज है। एंड तभी उस हीलर ने बोला नहीं नहीं, ये बॉडी तुम्हारा नहीं है, बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं है, ये सोल तुम्हारा है, जिस सोल से तुम बात कर रहे हो, बट ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये बॉडी वेवोशन का है, वेवोशन का, जो कि इस वर्ल्ड से बिलोंग करता है। एंड तुम्हारा सोल जो कि इस वर्ल्ड का नहीं है, किसी और की और दुनिया से यहाँ पे आया है। एंड वही शॉकिंग ने बोला नहीं नहीं, आप कुछ भी बोले, कुछ भी। एंड उस हीलर ने बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें कुछ टाइम बाद अपने आप पता चल जाएगा कि ये वर्ल्ड वो वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे तुम रहते थे, ये वर्ल्ड बहुत अलग है, बहुत अलग है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अलग है। एंड वही जो मतलब एकदम फ्रीज़ हो गया था कि सच में उसके साथ ये हुआ है, वो किसी वर्ल्ड और वर्ल्ड में आ गया है, पर ये कैसे पॉसिबल है, और क्यों क्यों वो यहाँ पे आया है, कि क्यों। एंड वो कुछ पूछ भी नहीं पा रहा था, वो एकदम सदमे में चला गया था। एंड दूसरी तरफ दो शख्स और भी ज़्यादा सदमे में चला गया था, एंड उनमें से लान वांगजी, वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, ये विंग नहीं है, उसका विंग। एंड तभी जो है ना वो शीचनगा वो उस हीलर को देखा एंड बोला, उसे बुला लिया एंड साइड में चला गया वो तीन लोग। एंड शीचनगा ने बोला आप अभी क्या बोल रहे थे, ये विंग नहीं है, विंग का सोल है मतलब। एंड उसने बोला हाँ 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 गुंजुन, ये आपका विंग वो विंग नहीं है जो कि बरसों पहले उस जगह से कूद गया था। एंड बरसों पहले मतलब जो है ना, जो विंग को आप पसंद करते थे, जो विंग यहाँ पे था, उस विंग का सोल बहुत पहले ही जो है ना वो गुम हो गया था, इस वर्ल्ड से गुम हो गया था। एंड शायद किसी और में चला गया था, किसी और सोल में, किसी और जगह में, किसी और न्यू तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर रहा था, बट ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। देखिए उसका प्रूफ वही है, उसका सोल दोबारा यहाँ पे आ गया है, उसे कुछ भी याद नहीं है, इस वाले विंग की कुछ भी याद नहीं है, ना वो कुछ जानता है। एंड तब भी शीजनगा ने बोला पर ये कैसे पॉसिबल है, हाँ वो कौन सी वर्ल्ड से आया है और ये क्या है। एंड उसने बोला था ये हांगुनजुन का प्रॉमिस, वो प्रॉमिस निभाने वो आया है, वो प्रॉमिस जो वो एक दूसरे से किया था, वो वोल्स जो एक दूसरे से किया था, इस वजह से वो यहाँ पे आया है। या फिर हांगुनजुन की इतनी सालों की तमन्ना, इतनी सालों की प्रेस, इतनी सालों की दुख
इन सारी अकेलेपन, अकेले रात की जो था वो सब कुछ पूरा करने वो यहाँ पे आ गया है। एंड वांगजी जो कि बस विंग को देख रहा था, विंग किस किस मतलब किस तरीके से वो उस बेड में बैठा हुआ था, उसको उसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो मानना नहीं चाहता कि ये उसका वो विंग नहीं है, वो ये विंग नहीं है। एंड वो ये भी मान नहीं पा रहा था कि विंग के बॉडी में सोल, वो सोल नहीं है जो जो बरसों पहले था। मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ भी एक्सपेक्ट या फिर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने बोला पर ये कैसे पॉसिबल है, हाँ, और वो सोल कहाँ गया है, हाँ, एंड मेरा ही विंग, मेरा विंग का सोल। एंड वो हीलर ने बोला ये भी आपका ही विंग है हांगुनजुन, ये आपका ही विंग है, ये आपका ही प्यार है हांगुनजुन। एंड वांगजी जो बोला पर अभी तो आपने बोला ना कि ये वो सोल नहीं है, तो फिर ये विंग कैसे हो सकता है, हाँ, ये वो विंग कैसे हो सकता है। एंड वो ऐसे बोला था, तब उसने बोला था ये वही विंग है हांगुनजुन, वही विंग, आपका विंग। हाँ, सोल कुछ अलग हो गया है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे इतना जानकारी नहीं है, बट मैं ये जानती हूँ ये आपका ही विंग है, बट बहुत अलग है, बहुत अलग। बहुत सारी चीज़ों को चेंज हो गया है हांगुनजुन उनके अंदर से, बहुत सारी चीज़ों को। एंड आपको ही इन सारी चीज़ों को संभालना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा अगर उन्हें याद आया तो। एंड वांगजी कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, वांगजी को बिलीव नहीं हो रहा था। एंड वो लोग जो है ना वो एकदम बात कर रहे थे। एंड तभी विंग के दिमाग में ये आया कि विंग अगर उस वॉल से इस वॉल में आया है तो इस वॉल से वो फिर से अपनी वॉल में तो जा ही सकता है, इजी बात है। एंड ये सोच के वो देखा कि वो तीनों जो है ना एक मतलब दूर बैठ के जो है ना एक दूसरे से बात कर रहा था। तो विंग ने मतलब देखा एंड फिर वो धीरे धीरे बेड से उठा। उठने के बाद वो चलते चलते उन लोगों के पास चला गया एंड उन तीनों के बीच में एकदम घुस गया। एंड घुसने के बाद तीनों को देख रहा था। एंड तभी वो जो हिलर था ना वो एकदम डर गया एंड बोला अभी क्या करे। एंड विंग ने बोला मुझे आपको कुछ पूछना था। एंड वो हिलर ने बोला हाँ क्या क्या। एंड विंग ने बोला आपने बताया कि मैं उस वॉल से इस वॉल में आ गई हूँ, वो अमावस्या की रात में या फिर कुछ भी, तो मैं इस वॉल से उस वॉल में भी तो जा सकती हूँ ना, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए मैं इस वॉल में नहीं रह सकती, मुझे अपनी वॉल में जाना है, अपनी जो अधूरे काम है उसको पूरा करना है। आपको पता है कुछ दिन बाद जो है ना वो जो मेरी रेंट वाले हैं ना वो रेंट मांगने आ जाएगा। अगर उनको मैं रेंट नहीं दिया तो वो तो मेरे सामान को सब कुछ फेंक देगा बाहर। अगर वो सामान किसी और लोगों ने ले गया तो मेरा क्या होगा। हाँ, मैं बाद में अगर वहाँ पे गई तो मेरा फ़ायदा क्या होगा, मेरा तो नुकसान ही हो गया। मैं इतना नुकसान झेल नहीं सकती, मैं इतना नुकसान बिल्कुल भी नहीं झेल सकती। मुझे अभी काम कीजिए ना, आप मुझे बाहर फिर से भेज दीजिए। हाँ, मुझे फिर से भेज दीजिए, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। मैं अच्छा खासा मेरी ज़िंदगी बिता रही थी, मैं वैसे ही बिताऊँगा। एंड वो हीलर जो विंग की बातों को सुन रहा था कि विंग क्या बोल रहा है, बट वो हीलर कुछ नहीं बोला। वो विंग की तरफ देखा, उन्होंने बोला बोलिए ना, मैं कैसे जाऊँगा। एंड तो वो हीलर जो कि विंग की तरफ देखा बोला मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता, मुझे इसके बारे में जानकारी लेना होगा कि कैसे क्या हुआ है, आप कैसे यहाँ पे आए हैं एंड और भी क्या कुछ है। तो फिर जब मैं जान लूँगी तब फिर मैं बताती हूँ। एंड विंग ने बोला हाँ जल्दी बताना। देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, हाँ ठीक है ना, आप मुझे जल्दी बता देना। और जब तक मैं आप लोग नहीं बताते तब तक मैं यहाँ पे ही रहूँगा, ठीक है ना। एंड वो हीलर ने अपनी सर को हिला दिया था। एंड वांगजी जो अब बस विंग को देख रहा था, हाँ वो अब विंग को देख रहा था, ना विंग को कुछ बोल रहा था ना विंग, उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये उसका विंग है। पर ये क्या है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ, क्यों उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये उसका विंग है तो फिर वो उसे क्यों भूल गया, और अगर ये उसका विंग है तो ये सोल क्यों न्यू है, क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे। वांगजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी को इसके बारे में जानना था और भी ज़्यादा, इसलिए वो हीलर की तरफ देखा, बोला मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना है, क्या आप मुझे अच्छे से बताओगे। और वो हीलर ने बोला हांगुनजुन अभी मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, मुझे खुद इन सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा। तब तक अगर आप मुझे टाइम देंगे तो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। एंड वांगजी ने अपनी सर को हिला दिया था। उसके बाद जो है ना उस रूम में कोई और शख्स आया था, हाँ, और एक शख्स जो कि अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। एंड सहलाते सहलाते उस रूम में घुसा। एंड विंग एंड बाकी जो 3 लोग थे सब वहाँ पे देख रहे थे। एंड सब लोग उस इंसान को देखने के बाद जो है ना वो क्या, सिवाय विंग को समझ नहीं आया कि ये तीनों ने अभी किया क्या है। बट वो बस मतलब खड़े होकर उन लोगों को देख रहा था। एंड उसके बाद अंकल कुरे ने देखा एंड बोला मुझे अभी पता चला कि आप यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आए तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो वो हीलर ने बोला अभी मैं जाने वाली थी मास्टर आपके पास। एंड वांगजी की तरफ देखा जो है ना अंकल ने। एंड अंकल कुरेन ने देखने के बाद जो है ना वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि अंकल कुरेन को बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो मतलब
शिकायतें था वांग जी को लेके बहुत सारी। ये तो हमें बाद में धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या शिकायत है, क्यों अंकल जो है वो वांग जी के ऊपर नाराज़ है। एंड उसके बाद उनका नज़र गया विंग के ऊपर एंड वो देखने के बाद बोला, ओ तो तुम उठ ही गए इतनी सालों बाद फिर से हर किसी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। एंड विंग शॉक, ये इंसान उसके साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसने देखा बोला, आप मेरे साथ इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, हाँ क्या मैं आपको जानती हूँ, क्या आप मुझे जानते हो, आप हो कौन, हाँ और इस तरीके से मुझे घूर क्यों रहे हो। एंड अंकल जो उसकी तरफ देखा ना, अंकल जो शॉक एंड बोला, वेबोशन तुम किस तरीके से मुझसे बात करो। विंग ने बोला, आपने मेरे साथ पहले इस तरीके से बदतमीजी से बात किया था, आपका हिम्मत भी कैसे हुआ आप मेरे से इस तरीके से बात कर सकते हो, हाँ बुढ़ा कहीं का। एंड वहाँ पे सब लोग फ्रीज एंड सब लोग घूर के विंग को देख रहा था। एंड विंग जो कि मुंह बना रहा था एंड हमारी विंग जो कि पहले से ही मुंह फट था। एंड अंकल पूरे ने देखा बोला वेबोशन। एंड तभी जो हीलर था उसने बोला, मास्टर मुझे आपको कुछ बताना था। एंड उसने बोला, हाँ क्या हुआ बताओ। एंड तभी जो है ना वो विंग के बारे में सब कुछ बताया था। तो अंकल कुरैन जो था ना वो ऊपर से नीचे तक देखा एंड बोला, क्या ये सच है या फिर इस इंसान का फिर से कोई नाटक स्टार्ट हो गया है, मुझे तो लगता है ये फिर से कोई नाटक कर रहा है। एंड विंग शॉक्ड, विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान उसके बारे में इतना ज़्यादा चीज़ बोल क्यों रहा है। एंड विंग ने बोला, आपका दिमाग में क्या कोई प्रॉब्लम है, हाँ आप हिलर की बातों को नहीं समझ रहे हो, ये अगर बोल रहा है कि ये बात सच है तो ये बात सच होगा ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, दिमाग में भूसा भरा है। एंड सब लोग फिर से शॉक्ड, लिटरली सब लोग फिर से शॉक, ये विंग किससे बात कर रहा है, ये जानता भी है, ये इस तरीके से क्यों बात करे। एंड तभी वांग जी जो है ना विंग का हाथों एकदम कस लिया था, मतलब जोर से पकड़ लिया था, मतलब वो विंग को शांत करवाना चाहता है। एंड विंग ने वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, ए तुमने मेरे इतना हाथों के इतने जोर से क्यों पकड़ा, हाँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। एंड ये बोलने के बाद वो अंकल कुरैन को घूर घूर के देख रहा था एंड अंकल कुरैन भी घूर घूर के जो है ना विंग को देख रहा था। उसके बाद अंकल कुरैन जो वो हीलर की तरफ देखा एंड बोला, चलिए मुझे आपसे कुछ बात करना है एंड इन लोगों को यहाँ पे ही रहने दीजिए। एंड उसके बाद बोल के जो है ना अंकल कुरैन वो हीलर को लेकर वहाँ पे मतलब वहाँ से जा रहा था। एंड फिर जो शीजन का वो भी देखा वांग जी की तरफ एंड वहाँ से चला गया। एंड विंग एंड जो हमारी लान वांग जी था वही सिर्फ उस रूम में था। एंड विंग जो वांग जी को बार बार देख रहा था एंड बोल रहा था, क्या हुआ है आपको, आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, हाँ क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ सोच रहे हो, हे क्या हुआ। एंड वांग जी जो एकदम मतलब शॉक्ड हो गया था विंग की बातों से, क्योंकि वांग जी तो गहरी सोच में था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। एंड उसे ये भी मानने में मुश्किल हो रहा था कि ये उसका ही विंग है, वो मान नहीं पा रहा था कि ये उसका नहीं है, या फिर ये भी नहीं मान पा रहा था कि ये विंग नहीं है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा चीज़ को एक्सेप्ट करे, ये विंग है ये एक्सेप्ट करे या फिर ये विंग नहीं है ये एक्सपेक्ट करे, मतलब एक्सेप्ट करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग ने देखा और बोला, कुछ खाने को है क्या, मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैं ले रही हूँ। एंड उसके बाद जब वो खाना लेके आया एंड विंग को दिया एंड विंग वो खाने को देख के मतलब अपने मुँह चिराया एंड बोला, ये क्या है, हाँ ये क्या है, ये खाना है, ये किस टाइप का खाना है, ये तो उबला हुआ सब्जी है एंड ये इस तरीके से क्यों स्मेल कर रहा है, इतना गंदा। एंड वांग जी जब विंग का खाने को लेके ये कंप्लेंट सुना ना, वो उसे याद आ गया विंग, हाँ उसका विंग भी तो इस तरीके से मतलब बिहेव करता था ना, उसे एक पल के लगा कि ये उसका ही विंग है, ये वही विंग है। बट हीलर ने जो बोला था वो भी तो कहीं ना कहीं सही है ना, हाँ वो भी सही है शायद, हाँ क्योंकि जब उस हीलर ने बताया था कि ये वाला विंग मतलब उसका विंग कभी ज़िंदा ही नहीं हो पाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा, सडनली विंग का ज़िंदा हो जाना ये तो मिरेकल था। बट अब वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग किस वजह से ज़िंदा हुआ था, क्योंकि विंग की सोल नहीं, विंग का वो सोल तो बहुत पहले ही मर चुका था, विंग के अंदर दोबारा और एक सोल आ गया था एंड ये था ये इंसान। एंड वांग जी जो यही सब कुछ सोच रहा था एंड विंग बोल रहा था, हे क्या है, मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम्हें हुआ क्या है, थोड़ी देर बाद तुम किस सोच में चले जा रहे हो, हाँ क्या हुआ। एंड वांग जी जो कि देखन बोला, देखो आज के लिए यही खाना होगा एंड गुस्सों में यही खाना खाया जाता है। एंड विंग ने बोला, नहीं मैं नहीं खा सकती। एंड वांग जी ने बोला, तुम्हें यही खाना होगा और नहीं तो पूरा रात तुम्हें भूखा रहना होगा, क्योंकि गुस्सों में और खाना नहीं है, यही खाना होगा। एंड विंग जो देखन बोला, हाँ। एंड वो सोचा कि पूरा रात भूखा रहने से अच्छा है कि वो यही खाना खा ले।
तो उसके बाद वो स्पून लिया एंड वो खाने को जब वो मुंह में लिया, उसे मतलब कुछ भी स्वाद नहीं लगा था उसे, कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ा सा जो नमक है ना उसका फ्लेवर उसे मुंह में आया था एंड बाकी तो करवाही। एंड वही को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खा क्या चीज़ रहा है, क्योंकि इनमें से आधे से ज़्यादा सब्जी को विंग जानता ही नहीं है एंड बाकी जितनी भी सब्जी वो मुँह में दे रहा था वो सब करवा है। विंग ने बोला, हाँ क्या इस क्लैन की सारी लोग करवा मतलब करवे है, मुझे तो लगता है ये करवा चीज़ खाते खाते उनका मुंह भी करवा हो गया होगा। हाँ 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 ऐसा ही हुआ होगा। वो बूढ़ा भी तो ऐसे करवा बात कर रहा था ना, शायद वो बूढ़ा ये खाना ज़्यादा खाता है इसीलिए उसका मुंह इतना ज़्यादा एकदम करवा हो गया है, वो बोल रहा था। एंड वांग जी सिर्फ विंग को देखे जा रहा था, विंग को ही देखे जा रहा था। क्यों ना देखे, इतनी सालों बाद ये इंसान, हाँ ये इंसान बात कर रहा है यहाँ पे बैठा है उसके सामने। बट वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि ये इसका विंग है ये, या फिर ये इसका विंग नहीं है ये। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या माने क्या ना माने, क्योंकि जो हीलर ने बोला था वो बात तो सही है ना। हाँ हीलर कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो तो बताया था ना कि विंग का बॉडी चेंज हो गया है एंड उसे भी याद है, क्योंकि जो इंसान को सबने बोला था कि ये इंसान कभी उठ नहीं पाएगा, वो डेड है, वो मर जाएगा, वो इंसान सडनली उठना, ये तो मिरेकल है ना। एक बेजान बॉडी सडनली उठ गया है, कैसे? क्योंकि विंग का बॉडी इस वर्ल्ड में आ गया है। बट क्यों आया है, क्या रीज़न है, क्या है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या सच में विंग चला जाएगा यहाँ से, फिर क्या होगा, दोबारा क्या होगा, क्या विंग का बॉडी फिर से वैसे ही बन जाएगा? वांग जी के दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन था और किसी भी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था। उसके क्वेश्चन के लास्ट में कुछ भी आंसर नहीं था, कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद विंग ने बहुत मुश्किलों से खाने को खाया एंड बोला, फाइनली मैंने ये सारे खाने को खा लिया है। एंड उसके बाद वो जो है ना वो मतलब बेड की तरफ देखा एंड बोला, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, क्योंकि विंग की बॉडी जितना भी विंग बात कर ले, जितना भी कुछ कर ले, बॉडी तो अभी भी वेबुशियन का ही है ना, जो पिछले 16 ईयर्स से कोमा में था एंड जब उठा है इतनी सालों बाद, तो उसका बॉडी इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे ही विंग जो ने इतना टायर्ड था ना कि वो बेड पे चला गया एंड बेड पे जाने के बाद वो लेट गया एंड कुछ ही मिनट में जो है ना वो सो गया था। एंड दूसरी तरफ वांग जी उसी खाने की जो जगह था ना वहाँ पे ही बैठा हुआ था एंड वो बेड की तरफ देख रहा था। वो बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत सारी क्वेश्चन था। एंड उसे ये भी पता है ये इंसान को वांग जी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना वांग जी के पास के बारे में, ना विंग के पास के बारे में। तो वांग जी क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए? क्या इस इंसान को सब कुछ बताना चाहिए या फिर वो सब कुछ ऐसे ही छोड़ दे? वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये इंसान जाना चाहेगा तो क्या वांग जी उसे जाने देगा? हाँ, अगर जा सकता है तो वांग जी उसे जाने देगा। बट उससे पहले वांग जी को कुछ जानना था, इसीलिए वांग जी जो है ना वो जल्दी से विंग के पास आया, क्योंकि विंग जब बेहोश था ना, मतलब कोमा में था, तब हर रोज़ वांग जी जो विंग के बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी देता था एंड वो चीज़ विंग की बॉडी मतलब जो है ना वो ले लेता था। और अगर ये सोल विंग का है ही नहीं तो स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर विंग की जितनी पावर है वो कुछ भी विंग के अंदर नहीं रहेगा। ये चीज़ सोच के वांग जी एक टेस्ट किया एंड विंग के पास बैठ गया। उसके बाद वो मेडिटेट करने लगा एंड कुछ टाइम मेडिटेट करने के बाद वो जो है ना विंग की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगा। बट विंग का जो बॉडी था ना, वो बॉडी जो अभी सोया हुआ था, वो इंसान जो अभी सोया हुआ था ना, वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद तो वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया था। हाँ वांग जी मन में कहीं ना कहीं ये सब कुछ सोच रहा था, बट जब ये एक्चुअली में हुआ वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड उसके बाद वांग जी जो है ना वो विंग के अंदर कोर ढूंढने लगा कि विंग का कोर है या फिर विंग के अंदर वो पावर है जो विंग के अंदर था। एंड उसके बाद उसे कुछ भी नहीं मिला, ना विंग के अंदर कोई पावर मिला, ना विंग के अंदर कुछ और मिला। एंड वांग जी जो इस इंसान को देख रहा था, इसके अंदर कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो इस क्लैन में कैसे रहेगा, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में कैसे रहेगा, कैसे सरवाइव करेगा? क्या विंग यहाँ पे रह भी पाएगा या फिर यहाँ से चला जाएगा? उसके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन था। बट सवाल तो वही का वही है ना, वांग जी क्या करेगा या फिर ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है, किस वजह से आया है, उसका रीज़न तो वांग जी को कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। आई नो गाइस आज का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, बट
अभी थोड़ा-सा खुलासा हो रहा है, तो उसके बाद जब प्रॉपर्ली सब कुछ खुलासा हो जाएगा, उसके बाद ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फ़नी होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा-सा सब्र करो, थोड़ा-सा वेट करो, बहुत कुछ आने वाला है मज़ेदार, ओके? एंड दूसरी बात यार, प्लीज़ आप लोग अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना एंड जो है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और दूसरी बात, अगर कोई न्यू आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। चलो, मैं बहुत सारी बात कर लिया है, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ओके? सो बाय गाइस।